हेलो बच्चों, आज फिर प्रेजेंट हुए नई वीडियो के साथ जो कि क्लास 10th लाइक चैप्टर की है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। लाइट जो कि हमारे को हेल्प करती हैं ताकि हम डार्क रूम में भी देख सकें। लाइट चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। इसके दो लॉज हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले प्लेन मिरर लिया, एक रे गिराई, इंसिडेंट रे जो जिसे बोलते हैं हम, टकराने के बाद वो वापस चली गई जिसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में कौन सी रे होती है? नॉर्मल रे, जो कि हमेशा परपेंडिकुलर होती है। जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगला स्फेरिकल मिरर्स। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्फेरिकल हो, मतलब गोल हो, उसे बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर्स। हमारे दो तरह के मिरर हैं, कन्वेक्स मिरर और कंकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड होता है, और कंकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। तो रूल्स पढ़ते हैं इनके। जब भी कोई रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, वो हमेशा कहाँ से जाती है? फोकस से। सेकेंड रूल है, जब भी कोई रे फोकस से पास होती है तो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तीसरा रूल, जब भी कोई रे पोल पे आके टकराती है तो जो जितने एंगल से वो आती है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाती है। चौथा रूल, जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वो अपना पाथ डेविएट कर लेती है, मतलब जैसे आती है वैसे ही वो वापस चली जाती है। तो बच्चों एक जरूर बात याद रखना, इमेज तभी फॉर्म होगी जब रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज आपस में मीट करेंगी। हमारी होती हैं एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, और ये एक्चुअल मीटिंग ऑफ रेज जो बनती हैं उसे बोलते हैं रियल इमेज। ये हमेशा इन्वर्टेड होती है और कंकेव मिरर इसे बनाता है। वर्चुअल इमेज ये कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, बट बिहाइंड द स्क्रीन मिलती हैं। और ये कब बनती है? जब अपीयर होती हैं, मतलब हम सोचते हैं कि ये मीट होगी। और ये हमेशा इरेक्ट होती है, और इसे कौन बनाता है? कन्वेक्स मिरर बनाता है। चलिए हम अपना शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन। सबसे पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, जब रे आई, पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, दूसरी रे भी आई पैरेलल, फोकस से पास हुई, कहाँ पे मिली? फोकस पे। तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, हाईली डिमिनिश। डिमिनिश मतलब छोटी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड मतलब रियल जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड हुई है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी। सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। पैरेलल आया, पैरेलल आई रे, पैरेलल आई तो फोकस से पास हुई, दूसरी रे हमने निकाली फोकस से। तो जब भी फोकस से जाती है तो कहाँ से पास होती है? पैरेलल जाती है। तो आपस में कहाँ मिली? सी और एफ के बीच में। तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। ये भी डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो सी पे पड़ा हुआ है, पैरेलल आई, फोकस से पास हुई, फोकस से दूसरी पास करी तो पैरेलल चली गई। दोनों आपस में कहाँ मिली? सी पर ही मिली। तो इमेज फॉर्म्ड एट सी, सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ के बीच में रखा, पैरेलल आई, फोकस से चली गई, फोकस से पास करी तो पैरेलल चली गई। तो दोनों आपस में कहाँ मिली? सी के बियॉन्ड। तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, एनलार्ज मतलब बहुत बड़ी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पांचवा पढ़ते हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। एफ पे रखा, पैरेलल आई, फोकस से चली गई, जब सी से निकाली जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। तो ये दोनों आपस में मिल कहाँ पे रही है? इन्फिनिटी, मतलब हमें पता ही नहीं कहाँ पे बन रही है। तो हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ के बीच में रखा, पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से चली गई, जब सी से पास करवाई जैसे आई वैसे ही वापस चली गई। तो ये अब जब हमने एक्सटेंड करा रेस को तो ये कहाँ पे मिल रही है? जाके मिरर के पीछे। तो इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये एक ही केस है कंकेव के मिरर में जो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब जो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड होने के बजाय बिहाइंड द स्क्रीन ऑब्टेन होता है, और ये हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधी। तो थैंक यू, होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।